जलधेनु दान के प्रसंग में महर्षि मुद्गल की कथा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, जलधेनु दान के विषय में एक आख्यान सुना जाता है जो इस प्रकार है। किसी समय जाति स्मर महात्मा मुद्गल ऋषि भ्रमण करते हुए यमलोक में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि पापी जीव अनेक प्रकार के कुंभीपाक आदि दारुण नरक में पड़े कष्ट भोग रहे हैं और यमराज के अति भयंकर दूत उन्हें अनेक प्रकार के दुख दे रहे हैं। मुद्गल मुनि को देखकर नरक के जीवों की पीड़ा शांत हो गई और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा वे सुख का अनुभव करने लगे। जीवों को सुखी देखकर मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ। उस पर उन्होंने यमराज से इसका कारण पूछा। यमराज ने कहा, मुनि, आपको देखकर नरक के जीवों को जो प्रसन्नता हुई है उसका कारण यह है कि आपने 3 जन्मों में विधिवत जलधेनु का दान किया है। उसी के प्रभाव से आपका दर्शन सबको आह्लादित कर रहा है। जो आपका दर्शन करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, आपकी चर्चा सुनेंगे अथवा आप जिन्हें देखेंगे, स्मरण करेंगे, उनको भी सुख शांति और आनंद होगा। जलधेनु का दान करने वाले को हजारों जन्मों तक कोई क्लेश नहीं होता। इससे अधिक प्रसन्नतादायक अन्य कोई कर्म नहीं है। मुनि, अब आप मेरे द्वारा अर्घ्य पाद्य आदि स्वीकार कर अपने धाम को जाइए। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया है वे मेरे द्वारा नियमन करने योग्य नहीं हैं। जो भगवान श्री कृष्ण का पूजन व्रत करता है, नित्य उनका ध्यान करता है, उनके कृष्ण, अच्युत, अनंत, वासुदेव आदि नामों का निरंतर उच्चारण करता है, वह इस लोक में नहीं आता। जो अच्युता प्रियताम ऐसा कहकर दान देता है वह मेरे लोक में नहीं आता। वे भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और हम सभी उनके आज्ञाकारी हैं। मैं लोकों का संयमन करता हूँ और मेरा संयमन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। यमराज का यह वचन सुनकर अग्नि, शस्त्र आदि से पीड़ित सब नरक के जीव भगवान की स्तुति करते हुए उनके पवित्र नामों का स्मरण करने लगे। भगवान विष्णु का स्मरण करते ही उस पुण्य कर्म के प्रभाव से नरक की अग्नि शीतल हो गई। यमराज के सभी अस्त्र शस्त्र प्रभाव शून्य हो गए। अंधकार दूर हो गया, सर्वत्र प्रकाश छा गया। यमदूत मूर्छित हो गए। शीतल, मंद, सुगंधित वायु बहने लगी। मधुर ध्वनियां होने लगी। कुएं और रुधिर की नदियों में उत्तम गंगा जल प्रवाहित होने लगा। सभी जीव दुख से छूटकर उत्तम वस्त्र, आभूषण, माला आदि से विभूषित हो गए तथा तीनों पापों से मुक्त हो गए। यह अद्भुत दृश्य देखकर धर्मराज उन निष्पाप नारकीय जीवों का पाद्यादि से अर्चन करने लगे और इसे भगवान विष्णु की महिमा समझकर उनको बार बार प्रणाम करने लगे। यमराज इस प्रकार स्तुति कर ही रहे थे कि उनके देखते ही देखते
नरक के सभी जीव दिव्य विमानों में बैठकर स्वर्ग में चले गए। मुद्गल ऋषि भी यह सब चरित्र देखकर अपने धाम में चले आए और भगवान विष्णु का प्रभाव तथा जलधेनु दान के महात्म्य का बार बार स्मरण करते हुए कहने लगे, अहो, भगवान विष्णु की माया बड़ी विचित्र और कठिन है, जिससे मोहित होकर प्राणी परमेश्वर को नहीं पहचान पाता। इसी कारण जीव कीट, जूं, पतंग, वृक्ष, लता, पशु, पक्षी आदि योनियों में भ्रमण करते हैं और अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते। यह आश्चर्य है कि माया से मोहित व्यक्ति अपना हित नहीं पहचान पाता। विष्णु भगवान की माया यद्यपि बड़ी ही विचित्र है, परंतु भगवान का आश्रय ग्रहण करने पर व्यक्ति उस माया को दूर कर लेता है। जो व्यक्ति मानव जन्म पाकर भी भगवान की आराधना नहीं करता, उसका मनुष्य के रूप में जन्म लेना ही व्यर्थ है। ऐसा कौन अभागा व्यक्ति होगा जो भगवान की आराधना नहीं करेगा, जबकि भक्ति पूर्वक थोड़ी सी भी आराधना की जाए तो भगवान विष्णु इस लोक तथा परलोक में उसका कल्याण कर देते हैं। भगवान को धन, वस्त्र, आभूषण आदि कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें तो मात्र हृदय की भक्ति एवं शुद्ध प्रेम चाहिए। इसलिए जीव, तुम भगवान से दूर क्यों रहते हो? हजारों जन्मों के बाद इस कर्म भूमि में दुर्लभ मानव रूप में जन्म लेकर जो व्यक्ति श्री विष्णु की आराधना और जलधेनु का दान नहीं करता, उस व्यक्ति का यह जन्म ही व्यर्थ है। वह व्यक्ति माया के जाल में पड़ा रहता है। मुद्गल ऋषि ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा कि मनुष्यों, मैं पुकार पुकार कर कहता हूं कि आप लोगों को दोनों लोकों में कल्याण प्राप्त करने के लिए श्री विष्णु भगवान की आराधना और जलधेनु का दान करना चाहिए। नरक की यातना अति दुखदायिनी है। इसे मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। विचार करने पर यह सत्य ही मालूम पड़ता है कि इस दुख से बचने के लिए भगवान विष्णु में अपने मन को लगाना चाहिए। यही श्रेयस्कर उपाय है।